सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कृषि प्रधान इस देश में कृषि या खेती के कई प्रकार हैं। आज हम अपने डीआरएस कार्यक्रम में आपको रूबरू कराएंगे खजान खेती से। गोवा के निचले बाढ़ के मैदानों में एक तरह की खेती की जाती है जिसे खजान खेती कहा जाता है। ये आमतौर पर एस्चुरी के मुहाने पर की जाती है। ये खेती जल अभियंत्रण का एक शानदार नमूना है जिसमें जल प्रबंधन के जरिए कृषि का एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाता है जो खास तौर पर सागर के खारे पानी और उसमें आने वाले ज्वार के विनियमन पर आधारित है। सदियों पहले इस इलाके के लोगों ने निचले खारे पानी के बाढ़ के मैदानों और मैंग्रोव वनों को खेती के अनुकूल बनाया। स्थानीय तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ ऐसे बांध बनाए जिससे खारे पानी के प्रवेश को रोका जा सके ताकि मैंग्रोव वनों को महफूज रखा जा सके। ज्वारे पानी के बहाव को रोकने के लिए उन्होंने बांध में एक तरफा दरवाजे इस्तेमाल किए। इन दरवाजों या चैनलों के इस्तेमाल से ज्वार के वक्त ये पानी से भर जाते थे जिससे पानी के साथ साथ मछलियां, केकड़े और अन्य जलीय जंतु इनमें इकट्ठा हो जाते थे और एक बार जब बांध के दोनों ओर पानी का स्तर बराबर हो जाता तो ये दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। इससे खेतों में धान की खेती के दौरान उतना ही पानी भरता था जिससे फसल न बर्बाद हो और साथ ही खारा पानी भी जमा नहीं होने पाए, क्योंकि धान की फसल खारे पानी से बर्बाद होने का खतरा रहता है। जब ज्वार पीछे हटने के बाद ये दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे ताकि पानी बाहर जा सके। इस दौरान दरवाजों के पास एक जाल नुमा थैला लगा दिया जाता था ताकि मछलियां इकट्ठी की जा सके। खजान कृषि के फायदे। खजान कृषि के तरीके से जमीन के हर एक हिस्से का इस्तेमाल बखूबी हो जाता था। बांधों का इस्तेमाल तरह तरह की सब्जियां उगाने के लिए होता था। खजान कृषि से सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे किसान और मछुआरों दोनों को फायदा था और साथ ही साथ इससे गोवा में इस्तेमाल होने वाला रोज का खाना जैसे मछली और चावल आसानी से मुहैया हो जाता था। आज ये तकनीक क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है? आज कई वजहों से खेती का ये तरीका नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इन वजहों में जो सबसे अहम वजह है वो है 1969 के दौरान हुई कृषि सुधार। इन बड़े स्तर के कृषि सुधारों की वजह से ये खेत बड़े पैमाने पर बंजर हो गए। खेती न होने की वजह से और बांधों का रखरखाव न होने के कारण यहाँ की बंजर जमीन वापस मैंग्रोव वनों के कब्जे में आ गई है। साथ ही साथ मैंग्रोव वन कानून के तहत संरक्षित हैं और उन्हें काटना गैर कानूनी है। वो इलाका जहाँ मैंग्रोव वनस्पतियाँ उगती हैं वो कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत आता है। 2019 में जारी एक अधिसूचना के मुताबिक मैंग्रोव वनस्पतियों का इलाका भी कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत वर्गीकृत किया जाता है और यहाँ पर किसी भी तरह का विकास कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। गोवा के कई स्थानीय समुदाय इसे हालांकि खाद्य उत्पादन के लिए एक खतरा समझते हैं। इन सभी नियमों के चलते गैर कानूनी और गैर जरूरी तरीकों से मैंग्रोव वनस्पतियों को क्षति पहुंच रही है, जिसे अक्सर रात के अंधेरे की आड़ में धीरे धीरे काटा जा रहा है। गोवा में खेती की वापस बहाली के लिए जल संसाधन विभाग ने हालांकि क्षतिग्रस्त तटबंधों को वापस निर्मित करने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि इन तटबंधों को बनाने के लिए कंक्रीट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है जो पूर्व में मिट्टी और तिनकों से बनाए जाते थे। इन तटबंधों की ऊंचाई और चौड़ाई भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा रखी गई है। हालांकि ये बिल्कुल बेमानी है कि खजान कृषि को यहाँ के स्थानीय लोगों ने अभी तक जिंदा रखा था, ना कि नई तकनीकों ने। माना इन कंक्रीट के तटबंधों ने काफी बड़े पैमाने पर
खारे पानी के प्रवेश और मैंग्रोव वनस्पतियों के नुकसान पर रोक लगाई है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर कई सारे जमीनी बंजर हैं और वहां पर अभी भी मैंग्रोव वनस्पतियों के ठूंठ काफी तादाद में जमा है। इन खेतों में जहां पूरी जनता का कभी पेट भरा करता था, आज ये खेत एक बंजर जमीन से ज्यादा कुछ नहीं है। इनमें से कई इलाके आज महज एक कूड़े का अंबार बनकर रह गए हैं, जहां टूटी शराब की बोतलें और ढेर सारा कचरा फेंका जाता है। ये जमीनें सालों से बंजर पड़ी हैं और आजकल इन्हें बेकार जमीन और कूड़ादान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कई खाली पेड़ खजानों को कई और तरह के कामों में इस्तेमाल करने की कई सिफारिशें आ चुकी हैं। हालांकि कभी 80 से 90 के दशक में जहां यहाँ पर काफी फायदेमंद और बड़ी तादाद में खेती की जाती थी, आज ये जमीनें ज्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं बड़ी और रिहायशी इलाकों के विकास में। इस महामारी के दौर में जहाँ कई लोगों के रोजगार छीने जा चुके हैं, गोवा में भी कई समुदाय फिर से खेती किसानी की ओर वापस लौट रहे हैं। कई ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के दौरान खेती नहीं की, अब वो भी बंजर जमीनों में खेती कर उसे उपजाऊ बनाने की कवायद कर रहे हैं।